जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी 41 FAD ट्रेड्समैन MTS ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जॉब्स ज्ञान है। इसके ऊपर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल के अंदर जॉब्स ज्ञान सर्च करना है। सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी ये आपको ओपन कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। होम पेज पर आने पर आपको टुडे बेस्ट जॉब से आर्मी 41 FAD रिक्रूटमेंट 2021 को ओपन करना है। अगर ये यहां पर नहीं देखने को मिल पा रही है तो आपको सर्चिंग में आर्मी 41 FAD रिक्रूटमेंट को सर्च करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। मैंने यहां पर इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, साथ ही मैंने डिटेल में वीडियो भी बना दी है। आप चाहे तो वीडियो से या फिर यहां से जानकारी को चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आकर के आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है। इसी के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस लिंक को मोबाइल से ओपन कर रहे हो तो आपको यहां पर लॉन्ग प्रेस करके यानी कि थोड़ा देर दबा करके टच करके आपको डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करके इस PDF को डाउनलोड करना है, तभी ये डाउनलोड हो पाएगा। अगर तब भी नहीं होता तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है। तो बेसिकली जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपके सामने ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है। यहां पर आपको इसके एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, साथ ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा भी इसी में पेज नंबर 12 से स्टार्ट करके दिया है। अभी यहां पर पहले आप ये देख लीजिए कि आपको कौन सा लिफाफा इस्तेमाल करना है। तो यहां पर आपको बोला है कि साइज 12x18 सेंटीमीटर का आपका 1 सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको 25 पोस्टेज स्टाम्प लगाना है। डू नॉट फॉरवर्ड ओरिजिनल, आपको साथ ही कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ सेंड नहीं करने हैं। यहां पर आपको जिन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करना है इस फॉर्म को भरने में वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो आप 10th की मार्कशीट इस्तेमाल कर सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर फिजिकल फिटनेस, ये आपको देना है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST कैंडिडेट हो जो कि ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC कैंडिडेट हो। एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी 10th 12th की मार्कशीट हो सकती है। और अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है या फिर यहां पर जो क्वालिफिकेशन मेंशन करके रखी है ये अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तभी आपको डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे, नहीं तो आपको अटैच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां पर दोस्तों आपको बोला कि 2 एडिशनल रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको इसके साथ सेंड करने होंगे। एनी ID प्रूफ इशूड बाय गवर्नमेंट, आप इनमें से कोई एक ID का जो फोटोकॉपी है वो भी यहां पर इसके साथ सेंड कर सकते हैं। यहां पर जो आपका कॉल लेटर है वो अपेंडिक्स F है, जो कि आपको फिलअप करके आगे मैं बताने वाला हूं, बट आपको इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। अभी चलते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है, इस बारे में बात करते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और 3-4 फोटोकॉपी आपको एक साथ में प्रिंट कर लेनी है, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को भरेंगे अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो वो आपको दोबारा यूज में नहीं लाना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दे जाते हैं। अब एक एक करके आपको कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। अब आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर देना है। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर क्या है वो आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऊपर मिल जाएगा। तो ये आपका नोटिस नंबर है 01/41/2021, ये आपका नोटिस नंबर है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इनमें से कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो आपको उसी पोस्ट के ऊपर राइट टिक लगा देना है, जैसे कि राइट का निशान होता है वो आपको लगाना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि सेल्फ अटेस्टेड ही होना चाहिए वो आपको चिपका देना है। फिर दोस्तों आता है आपका 3 पॉइंट फादर नेम। अब आपको अपने पिताजी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में 10th की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। मदर नेम आपका लिखना है। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर दे देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, इसके अंदर दोस्तों आपको उस निशान के बारे में लिखना है जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है, जो कि परमानेंट निशान होना चाहिए, यानी कि जलने कटने का जो भी निशान होता है वो लिख दीजिए। अगर नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपको यहाँ पर DD में जो 2 ऑप्शन है इसमें 02 ऐसे लिखना है। फिर मंथ में आपको 05 ऐसे लिखना है और ईयर में आपको 1997 यानी कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना होगा। ये लिखने के बाद 7 पॉइंट है आपका कि आपकी
एज फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो कि आपकी एज है यहाँ जो कि आपकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2021। तो 31 जुलाई 2021 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है। तो आपको बेसिकली अपनी एज को कैलकुलेट करना है। एज कैलकुलेट करने के लिए आप गूगल में एज कैलकुलेटर सर्च कर लीजिए। सर्च करने पर पहली वेबसाइट ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ से 02/05 ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये करने के बाद आपको किस डेट तक एज काउंट करनी है वो आपको बताना है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर 31 जुलाई 2021 तक करनी है। मैं इसके ऊपर कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी एज यहाँ पर निकल के आ जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो भी है वही आपको यहाँ पर ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डे के सामने डे लिख देना है। 8 पॉइंट है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, जो भी आपके ऊपर डिटेल एप्लीकेबल हो रही है वही यहाँ पर लिख दीजिए। पोस्ट ऑफिस का नाम लिख दीजिए, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, स्टेट यहाँ पर डाल दीजिए और पिन कोड अपना लिख दीजिए। नीचे है परमानेंट एड्रेस। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आपको सेम तरीके से यहाँ पर लिख देना है। अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो दोनों में सेम एड्रेस भर दीजिए। 10 पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पर सीरियल नंबर में आपको 01 लिखना है, क्वालिफिकेशन में 10th लिखना है, नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, जो स्कूल से आपने 10वीं की है उस स्कूल का नाम लिख दीजिए, बोर्ड का नाम लिख दीजिए जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, जो भी है वो लिख दीजिए। टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितने मार्क्स आपको आए थे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो बेसिकली आपको किस तरह से लिखने हैं, पहले तो आपको लिखना है जैसे कि यूपी बोर्ड में 600 में से नंबर आते हैं, इसलिए ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखा है। तो पहले तो आपको यहाँ पर जैसे कि 580 लिखना है और फिर स्लैश लगाना है। स्लैश लगा करके आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं जितने में से वो आपको आए थे, यानी कि पहले वो नंबर लिखने जो आपको आए थे और बाद में स्लैश लगा करके वो लिखना है जितने में से वो आए थे। 580/600 इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आपको इन नंबर्स के अकॉर्डिंग कितनी परसेंटेज प्राप्त हुई थी वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी देनी है। अगर आपने 12th पास की है, सीरियल नंबर में 2 लिख दीजिए, क्वालिफिकेशन में 12th, यहाँ पर अपने स्कूल या कॉलेज का नाम, यहाँ पर बोर्ड का नाम, यहाँ पर आपको अपने जो नंबर आए थे वो और कितने में से आए थे वो, यहाँ पर आपकी परसेंटेज। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया तो सेम तरीके से आपको तीसरे कॉलम में सीरियल नंबर 3 डालना है। क्वालिफिकेशन में बीए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन बेसिकली उसका नाम, कॉलेज में आपको यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर आपका जो नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी है यहाँ पर भी आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देना है अगर आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो की है। और बाकी जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है जैसे कि आपने 10th-12th की भरी है। इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी फोटोकॉपी भी आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। कैटेगरी 4 विच अप्लाइड, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए कंफ्यूजन आपको अच्छे से दूर कर लेना है। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि हमको कौन सी कैटेगरी लिखनी है। यहाँ पर आपको अपनी सोशल कैटेगरी लिखनी है। सोशल कैटेगरी यानी कि खुद की कैटेगरी आपकी समाज में कौन सी है। यूआर, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो भी है बेसिकली उसी के सामने आपको वो कैटेगरी लिख देनी है या फिर उसके नीचे आपको राइट टिक लगा देना है। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद 12th पॉइंट है आपका एक्स सर्विसमैन का। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप इसकी जानकारी दे दीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। अगर आप पीएच कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो ये भी आप खाली छोड़ दीजिए। 14 पॉइंट है आपका कि आप एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड हो, अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना है। 15 पॉइंट है आपका वेदर एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करना है। अगर यस कर रहे हो तो आपको नेम ऑफ एम्प्लॉयर, ऑफिस डिटेल, नेम ऑफ द पोस्ट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सब जानकारी भी भरनी होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं। नीचे आने पर आपको डेट डालनी है जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। पहले इस लिखना है जहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं। फॉर ऑफिस रिकॉर्ड्स ओनली, ये आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है और अपेंडिक्स बी में विलिंगनेस सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर आई श्री श्रीमती, आपको बेसिकली अपना नाम, यहाँ पर आपको अपने पिताजी या फिर आपकी जो माताजी है जिसका नाम भी आप देना चाहे वो आप दे सकते हैं। रेसिडेंट, यहाँ पर आपको अपने एड्रेस का नाम, एड्रेस की डिटेल, डेट यहाँ पर डालनी है, पैलेस यहाँ पर डालना है, सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं और यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है। तो बेसिकली यहाँ पर इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल डिसेबिलिटी कैंडिडेट को ही करना है जो कि डिसेबल है, अन्य कैंडिडेट को इसको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे यहाँ पर आते और नीचे आने पर आपको इसकी जानकारी बेसिकली जो नेक्स्ट अपेंडिक्स है उसकी दी जा रही है। ये आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है। बेसिकली अगर आपका जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है, वो आपने अगर ओरिजिनली बनवाया है तो आपको इसकी इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, आपको उसी की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। तो ये तो हुई आप किसकी जानकारी। नीचे आपका अपेंडिक्स एफ जो कि आपको फिलअप करके सेंड करना है, ये आपका कॉल लेटर के लिए। टू बी अटैच्ड ऑन सेपरेट सीट, ये आपको एक अलग से सीट पर देना होगा।
किसी एक सीट में ही आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसके लिए आपको अलग से सीट का इस्तेमाल करना होगा। ये आपको खाली छोड़ देना है यहाँ तक। और नीचे आपको बोला कि सेल्फ एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस टू बी इंडोर्स्ड बाय कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपना सेल्फ एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ चिपका देना है। यहाँ पर दोस्तों जो प्लीज रिपोर्ट, ये बेसिकली आपको यहाँ से खाली छोड़ना होगा, ये टाइम आने पर आपको भरना होगा। तो जो जानकारी मैंने आपको बताई है कि ये जो आपका एड्रेस है, ये यही जानकारी आपको भरनी है और ये आपको सेपरेट सीट पर अटैच करके इस फॉर्म के साथ आपको सेंड करना है। तो यहाँ पर आपने इस फॉर्म को भरने की पूरी जानकारी जान ली है कि कैसे आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। अब बात करते हैं कि कहाँ पर इस फॉर्म को आपको सेंड करना होगा। तो मैंने आपको पहले ये तो बता ही दिया था कि आपको इसको किस वे में भरना है, यानी कि कौन से पेज पर भरना है, बट अभी आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपको इसको कहाँ पर सेंड करना है। ये फॉर्म आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि कमांडेंट 41 FAD पिन 909741 CO 56 APO। ये आपको इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है, जो कि आप ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि साधारण पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हो। इनमें से किसी एक का इस्तेमाल ही करना, इसके बाहर जाकर के किसी और अन्य वे में इसको आपको सेंड नहीं करना है। और जो आपका लिफाफा होगा उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इनमें से जो भी पोस्ट है उसका नाम लिख दीजिए, ये आपको उसके ऊपर लिखना होगा। कोटिंग ऑफ पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन एंड कैटेगरी आर मैंडेटरी, यानी कि जो आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर है यानी कि पिन है और कैटेगरी है, वो आपको इस लिफाफे के ऊपर स्पेशल रूप से जो है मेंशन है वो कर देनी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पोस्टल इंडेक्स नंबर तो आपको पता चल ही जाएगा और कैटेगरी आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी और जो अन्य डिटेल है वो यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो इसी प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है। अगर आपको कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है इस फॉर्म को भरने के बारे में लेकर, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आपकी आर्मी 41 FAD ट्रेड्समैन ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।